गांव का नाम था बेलपुर। इस गांव में एक पुराना मकान था जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। दिन में भी लोग उसके सामने से निकलते समय रफ्तार तेज कर लेते थे। आज तो बच गया मैं। चुड़ैल मुझे पकड़कर मार डालती। आज के बाद इस रास्ते से मैं कभी नहीं आऊंगा। मेरी बीवी मुझे मरवा कर ही छोड़ेगी। इसी गांव में रामू काका नाम के एक बुजुर्ग इंसान रहते थे। उसके पोते और पोती लंदन से गांव आते हैं छुट्टी मनाने। उनके साथ उनका एक दोस्त भी आप है। अरे बेटा, उस मकान के पास मत जाना। रात को वहां से आवाजें आती हैं। सीमा डरी हुई आवाज में, काका, कल रात मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया था। कुछ साल पहले इस घर में जलकर एक औरत मर गई थी। वो उसी मकान की आत्मा है जो अब भी वहीं भटक रही है। नया आने वाला हर इंसान यही महसूस करता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बुला रही हो। उनके साथ आया हुआ दोस्त अमन, जो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। अमन हंसते हुए, काका, भूत कुछ नहीं होते। मैं आज ही उस मकान को देखाऊंगा। उसी रात वहां से किसी औरत के रोने की दर्दनाक आवाज सुनाई देती है। अमन सीमा से बोला, सीमा, मैं जरा उस पुराने घर तक जाकर देखता हूँ कि आखिर वहाँ कौन रो रहा है। सीमा डरते हो रे। नहीं अमन, सूरज ढलने के बाद वहां जाना मना है। हाँ अमन भाई, सीमा दीदी ठीक कह रही हैं। वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन अमन ने किसी की नहीं सुनी और तुरंत उस पुराने घर के सामने पहुंच गया। अमन धीमी आवाज में, कोई है क्या यहाँ? मुझे पता था कोई हो ही नहीं सकता। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। अचानक अंदर से एक आवाज आई, अमन, आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे तुम्हारा कब से इंतजार था। अमन कांपते हुए, तुम कौन हो और मुझे जानती कैसे हो? एक साया सामने आया। आंखें लाल थीं, आत्मा दर्द भरी आवाज में, मैं इस गांव का ही था। मुझे इसी घर में जिंदा जला दिया गया। तुम्हारे साथ जितने भी लोग थे, मैंने उन सबको मार दिया। अब बस तुम ही बचे हो, तो मैं भी मारकर मैं अपना बदला पूरा कर लूंगी। मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि तुम उसी घर में हो, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, तुम दिल के बुरे इंसान नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। लेकिन अब मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ मत करना। तुम सच सबको बता देना, तभी मुझे शांति मिलेगी। तेज हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह मकान का दरवाजा हमेशा के लिए खुला मिला। अमन ने गांव वालों को सब बता दिया। आज उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। रात के 12:15 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। शमशान के पास लगा पीपल का पेड़ तेज हवा में अजीब आवाज कर रहा था। राम डरते हुए, आज बहुत देर हो गई है। खेत से लौटते लौटते रात हो गई। शमशान वाला रास्ता छोटा है, बस जल्दी घर पहुंच जाऊं। राम शमशान की ओर बढ़ता है। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। चर चर। कौन है वहां? इस वक्त यहाँ कोई कैसे हो सकता है? कोई जवाब नहीं। अचानक शमशान की एक चिता से धुआं उठने लगता है, जबकि वहां आग जली ही नहीं थी। हे भगवान, ये सब मेरी आंखों का वहम है। तभी एक औरत की रोने की आवाज आती है। औरत रोती हुई, मुझे घर जाना है। राम कांपते हुए, इस वक्त आप कौन हैं? यहाँ शमशान में क्या कर रही हैं? धुएं के बीच से एक औरत बाहर आती है। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, पैर जमीन पर टिके हुए नहीं। औरत धीमी आवाज में, राम, तुम मुझे पहचानते नहीं? मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? औरत का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। औरत भारी आवाज में, क्योंकि मेरी मौत की वजह तुम ही हो। राम पीछे हटते हुए, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। अचानक हवा तेज हो जाती है। शमशान के सारे दिए बुझ जाते हैं। औरत चीखते हुए, अमावस की रात जब तुमने मुझे यहाँ छोड़ा था, तब भी तुमने यही कहा था। राम रोते हुए, मुझे माफ कर दो।
मैं डर गया था, मुझे नहीं पता था तुम मर जाओगी। औरत हंसने लगती है। हंसी इंसानी नहीं थी। मैं मरी नहीं राम, मैं यहीं रह गई। राम चीखते हुए, ये कौन है? ये सब वही हैं जो रात में यहाँ आए और कभी वापस नहीं गए। आवाजें एक साथ। रुको, हमारे साथ रहो। राम भागते हुए। नहीं, मुझे छोड़ दो। राम भागता है, लेकिन रास्ता घूम घूम कर फिर शमशान में ही आ जाता है। ये जगह मुझे जाने क्यों नहीं दे रही? क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह गांव वाले शमशान के पास जमा होते हैं। ये राम की लाश यहाँ कैसे? पीपल के पेड़ पर खून से लिखा था, जो शमशान में किसी की आवाज का जवाब देता है वो यहीं रह जाता है।